नमस्कार सभी को। मैं राकेश आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी वीडियोस में स्वागत करता हूँ। आज हमारी करंट अफेयर की सेकंड क्लास है। जैसा कि आपने कल फर्स्ट क्लास देखी होगी, उसमें हमने क्रिकेट करवाया कंप्लीट। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी गई है। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हमारा टॉपिक है हॉकी। तो आज हम हॉकी के बारे में कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने कल क्रिकेट का किया था। ये भी कंप्लीट पूरी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल हॉकी एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? तो किस साल हुई थी भाई हॉकी संघ की स्थापना? ये हुई थी 1886 में। कब हुई थी? 1886 में। और हॉकी फर्स्ट ऑफिशियल क्लब कब बना था? हॉकी फर्स्ट ऑफिशियल क्लब कब बना था भाई? ये 1861 में। क्या नाम था इसका? ब्लैक हीथ हॉकी क्लब। क्या? ब्लैक हीथ हॉकी क्लब। कहाँ बना था ये? लंदन में बना था। कहाँ बना था? लंदन में बना। ठीक है। अगला है, हॉकी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? हॉकी सबसे पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष शामिल हुई? तो किस वर्ष शामिल हुई थी भाई? ये 1908 में। किस वर्ष? 1908 में। 1908 में ओलंपिक कहाँ हुए थे? लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन ओलंपिक। ठीक है। ये हमारा ओलंपिक का साइन है, जिसमें 5 रिंग होते हैं। ये 5 रिंग 5 कॉन्टिनेंट को दर्शाते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। इंडियन हॉकी फेडरेशन वाज फाउंड इन विच ईयर? भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी भाई 1925 में। कब हुई थी? 1925 में। और फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट इंडिया में कब हुआ था? फर्स्ट हॉकी टूर्नामेंट इन इंडिया कब हुआ था? ये हुआ था 1885 में। 1885 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है। अगला है, इंडिया वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप इन विच ईयर? भारत ने हॉकी विश्व कप किस वर्ष जीता? तो किस वर्ष जीता था भाई ये हॉकी कप? 1975 में। कब? 1975 में। कहाँ जीता था ये? कुआलालंपुर। कहाँ? कुआलालंपुर। कौन सी जगह है कुआलालंपुर? ये कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? मलेशिया की। कहाँ की? मलेशिया की। ठीक है। अगला है, वुमेन्स हॉकी वाज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक विच ईयर? जो वुमेन्स हॉकी थी ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया? किस वर्ष शामिल की गई थी भाई ये 1980 में। कब? 1980 में। 1980 में कहाँ हुए थे ओलंपिक? मॉस्को में। कहाँ हुए थे? मॉस्को ओलंपिक। ठीक है। जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन्स हॉकी है, वो कब बना था? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ वुमेन हॉकी कब फॉर्म हुआ था ये? कब हुआ था भाई? 1927 में। कब? 1927 में। ठीक है। महिला के अंतरराष्ट्रीय महासंघ कब हुआ था? 1927 में। ठीक है। अगला है, द लेंथ ऑफ हॉकी फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली। लेंथ कितनी है? 91.4 मीटर।
अगर ये यार्ड में पूछी जाए तो देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये लेंथ होती है, तो कितनी लेंथ है 91.4 मीटर। और यार्ड में पूछा जाए तो 100 यार्ड्स। और विड्थ ये कितनी है 55 मीटर। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है 55 मीटर। ठीक है। और ये यार्ड्स में पूछा जाए तो यार्ड में कितनी होती है 60 यार्ड्स। अब इसमें कुछ यहाँ से, जैसे यहाँ पे से प्लेंथ स्टॉक लेते हैं हम अपना, लाइन से इसकी डिस्टेंस कितनी होती है प्लेंथ स्टॉक की 6.4 मीटर। कितनी 6.4 मीटर। ठीक है। ये शूटिंग सर्कल होता है। ठीक है। ये सेंटर लाइन डिवाइड करती है इक्वल पार्ट्स में। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसका डिस्टेंस कितना होता है 23 मीटर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं 23 मीटर लाइन बोलते हैं। 23 मीटर लाइन। ये दोनों तरफ, इस तरफ भी उतना यही होते हैं और सेम इस तरफ भी होते हैं। ठीक है। और इसमें कुछ देखते हैं, फ्रीट है। फ्रीट कहाँ से ली जाती है, ये फ्रीट यहाँ से 23 मीटर लाइन से ली जाती है फ्रीट। ठीक है। और शूटिंग सर्कल का रेडियस कितनी होती है, शूटिंग सर्कल की रेडियस कितनी होती है 16 यार्ड। कितनी 16 यार्ड। अगर मीटर में पूछी जाए तो 14.63 मीटर। कितनी 14.63 मीटर। ठीक है। जो गोल काउंट होते हैं वो कहां से काउंट होते हैं, जो शूटिंग सर्कल के अंदर है, यहां से गोल किया गया होगा वही काउंट होगा शूटिंग सर्कल के अंदर से। ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आ गया प्लेंथ स्ट्रोक। प्लेंथ स्ट्रोक कितना बताया था मैंने, पीछे ही बताया था 6.4 मीटर। यहां से लिया जाता है प्लेंथ स्ट्रोक, तो इसकी कितनी है 6.4 मीटर। ठीक है। ये यहां से कब लिया जाता है, जब सीरियस फॉल होता है। जब सर्कल के इनसाइड में, सर्कल है इसके इनसाइड में जब सीरियस फॉल करते हैं तब प्लेंथ स्ट्रोक लिया जाता है। ठीक है। अगर 23 मीटर के इनसाइड में फाउल होता है तो प्लेंटी कॉर्नर लिया जाता है यहां से, प्लेंटी कॉर्नर, जब 23 मीटर के अंदर से फाउल होता है। ठीक है। फ्री हिट कब ली जाती है, जब ये 23 मीटर है इसके बाहर से कहीं भी फाउल होता है, माइनर फाउल होता है, तो फ्री हिट मिलती है। ठीक है। आगे समझ में सारा। आगे चलते हैं। आगे ड्यूरेशन। हॉकी के मैच की ड्यूरेशन कितनी होती है 60 मिनट की। 4 क्वार्टर्स होते हैं 15 मिनट का ईच। 2 मिनट का ब्रेक होता है हर एक क्वार्टर के बीच में। ईच क्वार्टर। ठीक है। और 10 मिनट का ब्रेक होता है हाफ टाइम में। ड्यूरिंग हाफ टाइम। ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम और शूट आउट कब दिया जाता है, जब नॉकआउट हो जाता है स्कोर टाइड पे। जब टाई हो जाता है मैच तब क्या जाता है, क्या दिया जाता है एक्स्ट्रा टाइम या फिर शूट आउट। कब दिया जाता है ये, यूज्ड इन नॉकआउट। कब, इफ स्कोर टाइड। जब ड्रा हो जाता है, इक्वल स्कोर रह जाता है, जब एक्स्ट्रा टाइम और शूट आउट दिया जाता है। ठीक है। अगला है
इंडिया वन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन हॉकी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन। ओलंपिक में इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला गोल्ड मेडल कब जीता था भारत ने? ये 1948। 1948 में कहाँ हुए थे ओलंपिक? लंदन में। कहाँ हुए थे? लंदन में। ये एक चीज और पूछता है इसमें, कैप्टन और पूछता है, जब मैच जीता था जब कैप्टन कौन था? तो 1948 में कैप्टन कौन था भाई? जयपाल सिंह मुंडा। कौन? जयपाल सिंह मुंडा। ठीक है। टोटल मेडल कितने हैं हॉकी के ओलंपिक में? कितने हैं अब तक? 13 मेडल है। कितने हैं? 13। 13 मेडल है, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 1 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। ठीक है। अभी रिसेंटली 2024 पेरिस में ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल। कौन सा? ब्रॉन्ज। 2024 में कैप्टन कौन था? हरमनप्रीत सिंह। कौन? हरमनप्रीत सिंह। ठीक है। अगला है, इंडिया वॉन गोल्ड मेडल इन 1964 टोक्यो ओलंपिक अंडर हुज कैप्टेंसी। तो 1964 में टोक्यो ओलंपिक में कौन था? कप्तानी किसके पास थी? ये थी चरणजीत सिंह के पास। किसके पास? चरणजीत सिंह के पास। और देख ले तुम, 2020 में कहाँ हुए थे? टोक्यो में। कौन सा मेडल जीता था इंडिया ने? ब्रॉन्ज मेडल। और कैप्टन कौन था? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह। कंफ्यूज नहीं है होना है, 2024 में हरमनप्रीत सिंह था और 2020 में मनप्रीत सिंह है। ठीक है। और 1936 में ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, कहाँ हुए थे? बर्लिन में हुए थे। कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। तब कौन थे? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद। हॉकी का जादूगर बोला जाता है भाई मेजर ध्यानचंद को। क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर। ठीक है। ये सारे ओलंपिक के लगा दिए हैं मैंने। इसमें ईयर है, लोकेशन कहाँ पर हुए थे, मेडल और कैप्टन। तो ये सारे याद करने हैं भाई, ये पूछे जाते हैं। लगातार कितनी बार गोल्ड जीता था? 6 बार। 1928 से 1956 तक। 1956 तक जीता था, 28 से। ठीक है। और ये गैप क्यों हुआ था भाई, किसी को पता है? 1940 और 1944 में ओलंपिक क्यों नहीं हुए थे? ये वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से नहीं हुए थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला अपना, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज लोकेटेड एट। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है? ये राउरकेला में। कहाँ है? राउरकेला, उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। स्टेडियम का नाम क्या है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या? बिरसा मुंडा स्टेडियम। क्या ये लार्जेस्ट स्टेडियम है वर्ल्ड का? ठीक है। एक और उड़ीसा में, कलिंगा स्टेडियम। कौन सा? कलिंगा स्टेडियम। इसको क्या बोला जाता है? इसको मॉडर्न अब बोला जाता है इंडियन हॉकी का। क्या? मॉडर्न हब ऑफ इंडियन हॉकी। इंडियन हॉकी। ठीक है। और स्टेडियम देख लेते हैं, मेजर ध्यानचंद। पूछे जाते हैं भाई ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है। कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल
ये कहाँ है? ये है रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। ठीक है। अगला गोल पोस्ट। गोल पोस्ट की विड्थ कितनी होती है भाई? 3.6 मीटर। कितनी होती है? 3.6 मीटर। ये है 3.6 मीटर। 66 कितनी होती है? 3.66 मीटर। इसकी हाइट भी पूछी जाती है अपने गोल पोस्ट की। हाइट कितनी होती है? 2.14 मीटर। कितनी? 2.14 मीटर। हॉकी में फाउल होने पर कुछ कार्ड्स दिए जाते हैं। कौन से कौन से? ग्रीन कार्ड। कब दिया जाता है? ये वार्निंग दी जाती है और इसमें 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। वार्निंग दी जाती है और 2 मिनट का सस्पेंशन होता है। ठीक है। येलो कार्ड में क्वेश्चन पुट हुए हैं काफी बार, कार्ड से भी टेम्परेरी सस्पेंशन होता है। कैसा? टेम्परेरी सस्पेंशन। ठीक है। ये टाइम बेस्ड होता है, जितना टाइम बचा होता है उसके हिसाब से होता है। फिर है रेड कार्ड। रेड कार्ड में तो खतरा ही आ गया भाई, परमानेंट सस्पेंशन होता है, मेजर फॉल के लिए होता है ये, परमानेंट सस्पेंशन। ठीक है। आगे है विजार्ड ऑफ हॉकी रेफर्स टू, किसको बोला जाता है भाई हॉकी का जादूगर? ध्यानचंद को। किसको? ध्यानचंद को। ध्यानचंद के नाम पर एक अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन सा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। खेल रत्न अवार्ड। ये आज तक कितने लोगों को मिला भाई? ये 4 लोगों को मिला आज तक। कितने को? 4 तक। 4 लोगों को। सबसे पहले किसको मिला है? धनराज पिल्लई को। किसको? धनराज पिल्लई। कब मिला था? सन 2000 में। और उसके बाद किसको मिला है? सरदारा सिंह। सरदारा सिंह। इनको कब मिला था? 2017 में। कब मिला था सरदारा सिंह को? 2017 में। तीसरे नंबर पर रानी रामपाल को। किसको? रानी रामपाल को। कब मिला था? 2020 में। चौथे नंबर पर अभी रिसेंट में 2023 में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। हरमनप्रीत सिंह को कब मिला है? 2023 में। ठीक है। मेजर ध्यानचंद एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, वो किसको मिला है? 1975 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम थी उसको मिला था। ठीक है। अगला है रेडियस ऑफ शूटिंग सर्कल। शूटिंग सर्कल की रेडियस कितनी है? पीछे बताया भी था मैंने, 14.63 मीटर। चलो ये मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम वाला लिखवाई देते हैं। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अचीवमेंट अवार्ड ये किसको मिला था भाई? 1975 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम को, पूरी टीम को मिला था भाई ये। ठीक है। अगला है मैन एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 वाज वन बाय। 2024 में पुरुष एशिया चैंपियनशिप किसने जीती है भाई? ये जीती है इंडिया ने। किसने जीती है? इंडिया ने। होस्ट का कौन था भाई? चाइना था। कौन था होस्ट? चाइना। और रनर अप कौन था? सेकंड नंबर पर
ये भी चाइना था। ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी कप 2024 में कहा हुई थी, चाइना में हुई थी। एक अवार्ड और दिया जाता है हॉकी बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड। कौन सा? हॉकी बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड 2024-25 में किसको दिया गया ये? सबसे पहले इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर मैन के लिए किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, दूसरा है प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन के लिए। प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन के लिए ये किसको मिला भाई? सविता पुनिया को। किसको? सविता पुनिया को। ठीक है, गोलकीपर ऑफ द ईयर गोलकीपर ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? ये भी श्वेता पुनिया, वुमेन में श्वेता पुनिया को। एक और देख लेते हैं इसमें डिफेंडर ऑफ द ईयर। डिफेंडर ऑफ द ईयर किसको मिला भाई? ये मिला है अमित रोहिदास को। किसको? अमित रोहिदास को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का विनर कौन है भाई? ये है जापान। होस्ट कहाँ हुआ था? इपो। कहाँ? इपो। कहाँ इपो? मलेशिया में। ठीक है, फाइनल जापान और किसके बीच में हुआ था? पाकिस्तान के बीच में। तो रनर अप कौन है? पाकिस्तान। कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, अगला है 15th हॉकी इंडिया सीनियर 2025 विनर 15वीं महिला की अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है भाई? इसका विजेता है झारखंड। कौन है? झारखंड। होस्ट कौन था भाई ये? इसका सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का 15वीं का होस्ट था पंचकुला। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनऑग्रल वुमेन्स हॉकी इंडिया लीग 2025 विनर। महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का विजेता कौन है? पहली का कौन है भाई? ओडिशा वॉरियर्स। कौन है? ओडिशा वॉरियर्स। इसका वेन्यू कौन सा था? रांची, झारखंड। कौन सा था? रांची। कहाँ? रांची, झारखंड में। रांची से हमारा क्रिकेट प्लेयर कौन सा है? MS धोनी। ठीक है, अगला मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 विनर पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का विजेता कौन है भाई? इंडिया। कौन है? इंडिया। होस्ट कौन था इसका? मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप का ओमान। कौन था? ओमान। और रनर अप कौन है? रनर अप कौन था? पाकिस्तान। फाइनल में किसके साथ भिड़ा था इंडिया? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, और इसका वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप ये कहाँ हुआ था? ये भी ओमान में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? ओमान में। फाइनल किस किस के बीच में हुआ? इंडिया और चाइना। कौन जीता? विनर कौन है? वुमेन्स में कौन है विनर? इंडिया। ये 2025 का भाई।
और 2024 का 25 का तो अभी हुआ ही नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15th हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप 2025 विनर। तो सीनियर की 15वीं का 2025 में कौन जीता भाई? पंजाब। कौन जीता है? पंजाब। पंजाब हॉकी टीम का नाम है। रनर अप, रनर अप कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है रनर अप? उत्तर प्रदेश। अगला है फर्स्ट नेशनल वुमेन हॉकी लीग 2024-25 विनर। पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन है भाई? पहली हुई है तो इसका विजेता कौन है? हॉकी हरियाणा। कौन? हॉकी हरियाणा। ठीक है, और सेकंड नंबर पर रनर अप कौन है इसमें? हॉकी ओडिशा। कौन? हॉकी ओडिशा। ठीक है, होस्ट कौन था इसका? नेशनल वुमेन हॉकी लीग का फर्स्ट का? झारखंड। कौन? झारखंड। ठीक है, अगला है गोलकीपर ऑफ द ईयर। कौन है गोलकीपर ऑफ द ईयर? आपको बताया था रानी रामपाल। और मेंस में गोलकीपर ऑफ द ईयर गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है भाई? बलजीत सिंह। कौन है? बलजीत सिंह। ठीक है, अगला है हु वन द हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर मैन अवार्ड फॉर 2024-25। हॉकी इंडिया वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको माना गया भाई? हरमनप्रीत सिंह को। किसको? हरमनप्रीत सिंह को। अगला है विच इंडियन सिटी होस्टेड द मेंस जूनियर हॉकी एशिया कप 2023-24। 23-24 का पूछा भाई मेंस जूनियर हॉकी हॉकी एशिया कप कहाँ हुआ था ये हुआ था भुवनेश्वर में। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। और जीता कौन है भाई इसको? जर्मनी। कौन जीता है 2023-24 में? जर्मनी। रनर अप कौन था? कौन था रनर अप? बेल्जियम। कौन था? बेल्जियम। ठीक है, अगला है विच इंडियन प्लेयर वॉन द डिफेंडर ऑफ द ईयर। डिफेंडर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? ये पीछे ही पढ़ा था हमें हमने अमित रोहिदास को। किसको? अमित रोहिदास को। आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच। जो भी आपको करवाई गई है क्लास वो आपको रेगुलर करनी है सारी क्लासें। और जो टारगेट दिया जाता है आपको टेलीग्राम पर वो टारगेट डेली का डेली कंप्लीट करना है। अगले दिन पे नहीं छोड़ना भाई एक भी टारगेट। डेली टारगेट कंप्लीट करना है 75 डे तक। अगर ये 75 डे आपने कंप्लीट कर लिया हमारे साथ, जैसे टारगेट दिए जाते हैं वैसे करोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। जैसे हमारी टैगलाइन है अब की बारी वर्दी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी। तो भाई हमारी जिम्मेदारी तभी होगी जब आप अच्छे से मन लगा के सारे टारगेट कंप्लीट करोगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।